तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ज़रा अपने ऑर्गेनिक के एक अगले लेक्चर रिएजेंट उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिएजेंट के बारे में एक पहला रिएजेंट हमने आपको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट डिबल के बारे में। अब हम लोग ज़रा एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। हम इंडिविजुअल LiLH4 और NaBH4 नहीं स्टडी कर रहे हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ने से क्या होगा कि हमें उनका एक कंपैरेटिव जो डिफरेंस है वो पता लग जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें सुविधाएं होंगी। तो आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiLH4 और NaBH4। आइए हम लोग जो अपना सबसे पहला ही इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं, वो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस को ज़रा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और राइट हैंड साइड है हमारा NaBH4। दोनों जगह अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन एक डिफरेंस है वो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, मूड होता है एज कंपेयर टू बोरोन। अब अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस पर माइनस चार्ज है, तो इसका H माइनस देने का एबिलिटी यह डोनेट करेगा इजिली एज कंपेयर टू NaBH4। बोथ आर सोर्स ऑफ H माइनस, दैट इज वाई हमने बोला है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। डिबल में क्या होता था कि आपका H माइनस नहीं निकलता था। पहले तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पेसीज है जिसको लुईस एसिड का नाम दिए थे, वो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता था। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज बोथ आर डोनर ऑफ H माइनस या हाइड्राइड आयन। लेकिन हमने आपको पहली चीज बताया कि LiLH4 जो है वो H माइनस का जो डोनर है वो ज्यादा बेहतर सोर्स है एज कंपेयर टू NaBH4। कोई अगर आपसे पूछे वाई, तो आप बताएंगे कि भैया एल्यूमिनियम से बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरोन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Al माइनस, इसलिए एल्यूमिनियम H माइनस को बहुत ईजिली डोनेट कर देगा। पहली बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। अब आइए एक सेकंड डिफरेंस भी जरा हम लोग देख लें। ये हमने पहला डिफरेंस आपको बता दिया, मतलब फर्स्ट डिफरेंस के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि LiLH4 ज़्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 से न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में। ये दोनों का पावर है। क्लियर है। अब बोलता है सेकंड डिफरेंस, जरा सुनिएगा। LiAlH4 को कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके नहीं रखते हैं। बच्चे ने बोला कि क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रोटॉन देने की एबिलिटी और इसकी H माइनस देने की एबिलिटी, H2 गैस बहुत स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो जाएगा और H2 गैस के रिमूवल के बाद इतना ये फास्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन को एक्सप्लोड कर देगा या एक्सप्लोसिव बना देगा। दैट इज वाई हम और आप इन जनरल इसके अंदर जो इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके रखते हैं वो हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता, वो हमारा होता है THF, वो हमारा होता है ईथर, वो हमारा होता है फ्यूरान एक्सेट्रा। मतलब इसके जो सॉल्वेंट आपको जनरली दिखेंगे वो THF दिखेगा, ईथर दिखेगा, फ्यूरान दिखेगा। इसके बाद जो इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म्ड होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो अभी हम मैकेनिज्म में दिखाएंगे। फिर फर्दर हम लोग इसको एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। क्लियर है। लेकिन बोलता है कि जो हमारा NaBH4 होता है वो इन सब सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो यह हमारा
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल है। दैट इज वाई जनरली आपको NaBH4 दिखता होगा मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल के अंदर, क्योंकि ये इतना फास्ट H माइनस का सोर्स नहीं है। तो दैट इज वाई ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन से H2 गैस इवॉल्व नहीं करता। इसलिए इन जनरल आप देखते होइएगा NaBH4 इन MeOH या ATOH। मतलब उम्मीद करें कि आपको अभी बोर्ड से थोड़ा साइड है, ताकि बोर्ड पे ही पूरी कामें चल रही हैं, वर्क जो है हमारा पूरा वो बोर्ड पे ही है, तो आप उन चीज़ों को केयरफुली देख सको। क्लियर है? ये दो बातें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बढ़ा जाए आगे। अब ज़रा एक तीसरा डिफरेंस ऑब्जर्व करें, तो आइए उसे भी देखिएगा। मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया कीटोन और हमने लिया LiAlH4। Li प्लस है हमारा, AlH4 है माइनस के फॉर्म में, Al H H H और H जिस पर माइनस चार्ज है। ये हमारा H माइनस का सोर्स है, ये हमारा H माइनस का सोर्स है। ये इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, ये H माइनस यहाँ अटैक किया बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ H माइनस। अब हमारा ये जो बना है ये O माइनस बना है और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो अब ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम आ जाएगा, बना हमारा RCO, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया R'। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये जो हमारा H आया है ये हमारा LiAlH4 से आया है, और ऑक्सीजन के साथ जो हमारा जुड़ा वो जुड़ा AlH H H माइनस चार्ज। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब है कि फर्दर आप लोगे एक कीटोन, हम बोलेंगे कि यस फर्दर लेंगे कीटोन। अब बच्चा बोलेगा कि सर फिर ये एक H माइनस का सोर्स है, आप इसे यहाँ लोगे और ये वाले H माइनस को सर आप यहाँ अटैक करवाओगे। फिर हमारा इस ऑक्सीजन के साथ अब ये एल्यूमिनियम जुड़ेगा जिसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। बच्चा बोलेगा कि सर फर्दर फिर आप लोगे एक वाला कीटोन, तो अभी 2 हाइड्रोजन है, फिर वो निकलेगा, फिर तीसरा। मतलब सर AlH4 के पास 4 हाइड्राइड आयन है, मतलब हम 4 मोल ऑफ कीटोन, 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड एक्सेट्रास को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप वैसे ही रिड्यूस करते रहें और फाइनली हमने ये एक इंटरमीडिएट, फिर हमारा सेकेंड क्या आएगा वो देखिएगा, RCR', इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर H जुड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ आइए हमारा जुड़ गया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ 2 हाइड्रोजन अब रह गया, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, और इस फर्दर वैलेंसी पे आपका क्या जुड़ा तो वो ज़रा देखिएगा। ये क्या जुड़ा है वो ज़रा देखना, ये वाली चीज़ आपकी निकल गई और ये एल्यूमिनियम जुड़ा है। अब ये एल्यूमिनियम के साथ देखिए ये वाला पूरा ग्रुप है, O जगह नहीं है, दैट इज वाई हम यहीं पर छोड़कर लिख रहे हैं O, और O के बाद ये वाला पूरा चीज। क्लियर है? फिर हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज आया, जैसे लिख कर ही दिखाते, बच्चे को लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया सर। तो आइए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद CR'H। फिर फर्दर आप कीटोन लीजिएगा तो ये एक हाइड्राइड आयन है, फर्दर आप ये लीजिएगा तो ये एक, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये वाली चीज़ हमारी बढ़ती चली जाएगी, और जब फाइनली इसे आप हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो यही ये पूरा एल्यूमिनियम वाला स्पेसीज बाहर होता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है RCOH R''H। ये हमारा सॉल्वेंट से आया है, जो हमने फाइनली उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, और ये हमारा LiAlH4 से आ रहा है। सिमिलर मैकेनिज्म हमारे जो होते हैं बिल्कुल एकदम इसी तरीके का जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो NaBH4 के साथ भी होता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ों को केयर करना है कि NaBH4 LiAlH4 की तरह H माइनस बहुत रैपिडली नहीं डोनेट करेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस जो है हमारा NaBH4 के साथ समवट स्लोअर होगा। एक चीज़ अगर आप मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली देखे होइएगा तो RC डबल बॉन्ड O R' हमने लिया
AlH4 माइनस AlH4 माइनस Li लगा हुआ है। ये वाली चीज़ आपने यहाँ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट डाला और ये वाला हमारा हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ अटैक कर रहा है। तो अगर आप एक चीज़ देखिए तो H माइनस यहाँ अटैक कर रहा है, मतलब RCO माइनस R-H। इसी के साथ हमारा एल्यूमिनियम जुड़ रहा था, जो अभी हमने आपको जस्ट दिखाया है मैकेनिज्म को। अगर आप बहुत केयरफुली देख रहे होइएगा तो एक चीज़ लग गया होगा कि यह कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा यह अटैक उतना ही इजीली करेगा। बच्चा बोलेगा कि यस सर, ये तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का जैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म था, बिल्कुल वैसे ही था। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैक ऑफ H माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। आगे अभी इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। उम्मीद करें बातें समझ में यहां तक की आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा। अभी इसी से देखिएगा हम एक कंपैरेटिव रिजल्ट निकालेंगे। अब आ जाइए, हम लोग जरा आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। लेकिन एसिड डेरिवेटिव्स में एक्सेप्ट एसिड का हैलाइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय NaBH4। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि सर हम तो ईस्टर में NaBH4 यूज करते हैं। हम लोग NaBH4 इन मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप करते हो, लेकिन वो MEOH नहीं होता है, वो आगे देखेंगे। अभी हम एक कंपैरेटिव रिजल्ट देख रहे हैं, फिर इंडिविजुअल हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अब बच्चे ने बोला कि सर कैसे आपको ये पता लग गया कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट दिस हमारा NaBH4 से रिड्यूस नहीं होता। तो हम बोले कि आइए देखते हैं। मान लीजिए हम ले लिए ईस्टर, हमने ले लिया NaBH4 इन मिथाइल अल्कोहल। दो चीजें हैं, एक तो ऐसे ही पुअर है, सोर्स है H माइनस का, और दूसरा अगर आप देखिएगा तो हमारा प्लस M इफेक्ट हो रहा है। प्लस M के कारण ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आया ही नहीं। अगर डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई H माइनस अटैक कैसे करेगा। दैट इज वाई हम और आप बोलते हैं, अभी हम ये केस भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया। तो दैट इज वाई एक चीज हमें याद रखना है आज के बाद कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को इसी के कारण NaBH4 इन MEOH के साथ रिड्यूस्ड नहीं किया जाता। अब बच्चे ने बोला कि चलो सर ठीक है, मान गए आपकी बात, तो फिर ये सर क्यों रिड्यूस्ड होता है। तो हम बोले कि आइए इसको भी जरा देख ले। प्लस M एज वेल एज माइनस I, क्लोरीन माइनस I इफेक्ट भी देगा। और पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजन का माइनस I ज़्यादा पावरफुल होता है, GOC में बताए हुए हैं। तो इसके माइनस I के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी समवॉट मेंटेन्ड रह गया, और अगर वो मेंटेन्ड है तो H माइनस का अटैक इजीली हो जाएगा। इसलिए एसिड हैलाइड NaBH4 इन MEOH के साथ रिड्यूस्ड होते हैं। प्रोडक्ट वगैरह क्या देते हैं, ये सब बात की बात है। पहले अभी कंपैरेटिव जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझिए। बढ़ा जाए आगे। देखिए फर्दर अगर हमारे पास अमाइड आ गया तो वी कैन से कि अमाइड, फर्दर अगर मेरे पास अमाइड आ गया तो हम बोलेंगे कि अमाइड NaBH4 इन MEOH रिड्यूस नहीं होगा ड्यू टू प्लस M इफेक्ट।
क्लियर है? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन बोलता है कि भाई अगर हमारा अमाइड इस तरीके का हो, तो ये रिड्यूस्ड होता है। बच्चे बोलेंगे कि यस सर होना भी चाहिए, क्योंकि एक साइड हमारा प्लस एम जाएगा लेकिन एक साइड तो सर खाली रह जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड वाले पे एच माइनस अटैक कर जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ एच माइनस अटैक नहीं कर सका, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाओगे तो इसका जो सोर्स है एच माइनस वो यहाँ अटैक करेगा। क्लियर है बातें? तो दैट इज़ वाई देख लीजिए एक ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आ गए थे। उनको लगा कि सर ने तो अमाइड मना किया हुआ है तो इसे तो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने सोचा कि इसको तो रिड्यूस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये करेगा। तो आइए ज़रा हम लोग एक काम करें। मान लीजिए कि ये वाला चीज़ हमारा इधर रेजोनेंस में आ गया, तो इसका जो H माइनस का सोर्स है, समझिएगा, इसका जो H माइनस का सोर्स है ये वाला हमारा यहाँ अटैक किया। बना क्या वो ज़रा हम बना रहे हैं, देखिएगा। दिस O माइनस डबल बॉन्ड O इन H R, और इससे आपने जोड़ा है H। अब ज़रा फर्दर एक बच्चा बोलेगा कि सर ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली बॉन्ड टूट गया हमारा, यहाँ पर रिंग है हमारा, तो बच्चा बोलेगा कि सर वो चीज़ हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और जैसा हाँ, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फर्दर NaBH4 उसको दिया हुआ है, या वो भी चार हमारा हाइड्राइड आयन का सोर्स है, तो अब फर्दर जो H माइनस का सोर्स है वो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इट मे बी पॉसिबल, लेकिन ये अब फर्दर नहीं होगा, क्योंकि ये अब आपका प्योर अमाइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऊपर वाले का चांस है कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक की। अब हम लोग अलग अलग LiLH4 और NaBH4 के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले LiLH4 के बारे में स्टडी स्टार्ट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि H माइनस का गुड सोर्स है। पहली इंफॉर्मेशन क्लियर है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, नॉट इन polar protic solvent, because evolve H2 gas rapidly and makes process explosive। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अब फिर अगले पॉइंट पे आ जाए तो आप बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस्ड करता है। वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑकर, मतलब बॉन्ड का पोलर होना जरूरी है। मतलब आप बोल सकते हो, अब इसमें सारा आ गया हमारा, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया,
एसिड का भी बताएंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हैं। एसिड हो गया, बेटर वे नहीं होता है। ईस्टर हो गया, मतलब ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। इपॉक्साइड्स हो गया, उसको भी कर सकता है। नाइट्रो, उसको भी कर सकता है। साइनाइड, उसको भी कर सकता है, एक्सेट्रास। लेकिन ये कर किस किस को, इवन एल्काइल हैलाइड को भी कर सकता है। एक्स इसमें पढ़े हुएगा, एक्सेप्ट 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता है। क्योंकि H माइनस का अच्छा सोर्स है तो हमारा H माइनस बेस की तरह काम करने लगता है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन के एक अच्छे सबस्ट्रेट होते हैं, तो एक्चुअली एलिमिनेट होकर एल्कीन फॉर्म कर देते हैं, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अवॉइड किया जाता है। इवन आप यहाँ RX ले लो या बेंजीन का रिंग ले लो, ये मैटर नहीं करता है, ये दोनों को करेगा। अब ये कर किस किस को नहीं सकता है, तो बच्चा बोलेगा कि सर जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो, माने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको सर नहीं करेगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है। सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको भी नहीं करेगा। हम बोलेंगे नहीं करेगा। सर N डबल बॉन्ड N, इसको भी नहीं करेगा। हम बोले कि एकदम बिल्कुल सही बात है, नहीं करना है भाई इसे। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा समझिएगा। क्लियर है, सारी बातें देख लिया है आपने, हटाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा याद रखिएगा, हमारा अगर क्वेश्चन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अभी प्रोडक्ट क्या बनाता है इसकी बात आप छोड़ दो, तो आप बोलोगे LiLH4 THF में, और फिर हम लोग इसको एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे सर, तो हमारा जो रिड्यूस्ड होने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो सर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कार्बन कीटोन वाला है, यही रिड्यूस्ड होगा, ये हमारा रिड्यूस नहीं होगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया, जरा समझिएगा। हमारा क्वेश्चन आ गया, सेम चीज हमने लिया है। अब जरा देखिएगा, कॉन्जुगेशन के कारण यहां पोलैरिटी आकर हो गया। अब ये बॉन्ड बिकम्स पोलर हो गया। अब ये बॉन्ड अगर पोलर हो गया तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी रिड्यूस्ड होगा। इवन आप यहाँ ईस्टर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो अब इसको भी इसे रिड्यूस्ड करना है और इसको भी इसे रिड्यूस्ड करना है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो हम प्रोडक्ट बना देते हैं, घबराइएगा नहीं। एल्कीन रिड्यूस्ड होकर एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं और एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब ये इनका प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम ये दे दें क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, हम बोले कि भाई इसमें आप बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ये तो हो जाएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो पोलर बना ही नहीं, क्योंकि इसको आगे हम इसके साथ कॉन्जुगेशन ही देख रहे हैं, हम इस डबल बॉन्ड का इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। तो सर इस डबल बॉन्ड का तो प्रीवियस पीछे की तरफ कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं होना है, लेकिन इसे रिड्यूस होना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ऑलवेज आप ये नहीं बोल सकते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन LiLH4 के साथ रिड्यूस नहीं होता। हम देखेंगे कि अगर वो सिस्टम कॉन्जुगेट है डबल बॉन्ड, तो एक पोलैरिटी अकर हो जाती है एंड देन दे कैन बी रिड्यूस्ड। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ ईस्टर हो जाता, तब भी होता। अब एक जरा एसिड का ड्रॉबैक देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े। RC डबल बॉन्ड OOH हमने ले लिया LiLH4, मान लीजिए THF में, और हमने एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया। एक तो चांस है कि ये प्रोटॉन को H प्लस को LiLH4 का H माइनस एब्स्ट्रैक्ट करके एसिड का साल्ट बना ले, प्लस H2 गैस। एक ये रिड्यूस्ड भी होता है इसी रिएजेंट के साथ, और एक चांस है और RCH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं LiLH4 के साथ, लेकिन बोलता है कि यह एक बेटर वे नहीं है।
क्यों बेटर वे नहीं है? क्योंकि ऊपर भी एक प्रोडक्ट का चांस बना हुआ है। तो बोलता है कि भाई जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ LiLH4 यूज़ अगर आपको करना है तो आप थोड़ा प्रिकॉशन क्या ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उसे ईस्टर में कन्वर्ट करोगे वो आपका अब ईजिली रिड्यूस्ड हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है LiLH4 इन THF में रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब एल्डिहाइड पहले, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एसिड हैलाइड। एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इनमें और भी चीज़ों को ऐड करेंगे जब हम लोग एसिड डेरिवेटिव के मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हमारा इतने से काम चल जाना है, बढ़ा जाए आगे। अब आइए अगर यहाँ देखा जाए तो दिस वन इज योर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर के LiLH4 ईथर के साथ अल्कोहल देता है, या तो मिथाइल अल्कोहल देगा या तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। यहाँ आ जाइए, कीटोन है आपका RCOH, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर R' जुड़ेगा। ये LiLH4 से आया है, ये हमारा सॉल्वेंट से आया है। फिर यहाँ पर आ जाइए तो ये क्या देगा वो देखिएगा, ये वाली चीज़ यहाँ से टूट जाती है, RCH2OH प्लस R'OH, ये मिक्सर ऑफ अल्कोहल देता है। यहाँ पर अगर आ जाइए तो ये आपका अल्कोहल देगा। होपफुली यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसके जो आगे का और रिडक्शन है वो भी ज़रा हम लोग एक बार देख लें। चलिए, अगला आ गया हमारा एल्काइल हैलाइड है, लेकिन पहले हमने कहा कि 3 डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री के साथ तो हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाता है। एलिमिनेशन वाले मैकेनिज्म में डिस्कस्ड है। तो ये हमारा एल्कीन दे देगा, याद रखिएगा। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से एल्कीन, ये हमारा बेंजीन दे देगा। अब ये इपॉक्साइड्स, ये सोर्स है H- का, और H- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन SN2 को प्रोसीड करेगा। अगर SN2 को प्रोसीड करेगा तो ये वाला कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, मतलब ये टूटा, तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा ये O- में कन्वर्ट होगा, और यहाँ H लगेगा, मतलब प्रोडक्ट जो आएगा वो RCHOH CH3। बच्चे समझ नहीं पाए, जब भी बताया हुआ है साइक्लिक ईथर में कि हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो तो रिएक्शन हमारा SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है, और SN2 में लोअर डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये वाला कार्बन अगर ब्रेक करोगे तो ये आपका बनेगा मिथाइल टाइप का, और ये वाला ब्रेक करोगे तो ये इससे हाइयर डिग्री का है। तो इसको डिसोसिएट किए, कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, तो हाइड्राइड का H- यहाँ अटैक किया, ये O- है। आगे प्रोटोन जो हमारा है सॉल्वेंट से, उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करके ये OH बना लेगा। अब अगला आ जाइए, थोड़ा सा साइनाइड में याद रखिएगा, काफ़ी लोअर टेम्परेचर पे ये एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन यही रिएक्शन को अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो ये आपका अमीन देता है। पहली बार आपने अमीन की सीरीज देखी है, नहीं तो अभी तक मोस्टली आपको अल्कोहल 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 यही मिल रहा था। चलिए आइए, अब यहाँ देखा जाए तो ये हमारा बन जाएगा RCH2NH2, यहाँ पर भी अमीन बनता है, याद रखिएगा अमाइड में। ये वाला आ जाइए तो ये एक अलग सेगमेंट में, ये एक अलग सेगमेंट में, प्रोडक्ट बन गया RCH2OH प्लस R'CH2OH, मतलब ये मिक्सर ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाइए, अगर यहाँ पर आइएगा तो ये हमारा अल्कोहल देता है, सीरीज याद होना चाहिए। नाइट्रो पे आ जाइए, फिर ये अमीन देता है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का कर रहे हो तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है, एन डबल बॉन्ड एन, और फिर आपका यहाँ पर बेंजीन का रिंग आ गया। अगर आप इसे अब रिएक्ट करते हो तो ये फिर आपका अमीन में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन ये वाला यहाँ तक का चीज़ जो है आपका 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट होगा, और NHCH3। यहाँ पर आ जाइए तो हमने आपको पहले ही कहा था कि अल्कोहल बनता तो ज़रूर है, लेकिन यह एक बेटर वे नहीं होता है, नॉट बेटर वे, लेकिन बना आप लेते हैं, प्रोडक्ट की यील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? अब फिर जो हमारा अगला ये आएगा उसमें हम NaBH4 पे आएंगे, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम पे आएंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।